मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं के बच्चों का बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ सर अब विज्ञान विषय की तैयारी कराइए ताकि हम विज्ञान में भी अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो लीजिए अब आपके सामने आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो जो प्रश्न बैंक जारी किया था ना, तो देखे होगी कि प्रश्न बैंक में एक ब्लूप्रिंट था और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर सभी स्कूल में पेपर बनाया जा रहा है। तो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए मैंने इस पेपर को डिजाइन किया है। ये रहेगा आपका सेट नंबर 2। अब हो सकता है स्टूडेंट बोले कि सर अभी मैंने सेट नंबर 1 का वीडियोस नहीं देखा, कहाँ है वीडियो? तो सेट नंबर 1 का सोल्यूशन बनने के लिए गया है। जैसे ही उसका फुल सोल्यूशन रेडी हो जाता है उसका भी वीडियोस जल्द ही देखने को मिलेगा। तो चलो फिर हम वीडियो को करते हैं शुरू। अगर मैं टोटल पेपर की बात करूं तो 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा और 3 घंटे समय देखने को मिलेगा। निर्देश में वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं जिसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प का चयन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे कम होता है। मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें कणों के बीच जो बल होता है वो बहुत ही कम होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कण है वो बहुत ही ज्यादा पास हैं। तो वो ये चीज होता है ठोस में। जब कण बहुत ही ज्यादा पास होते हैं तभी जाकर के कोई वस्तु ठोस कहलाती है। अगर इससे थोड़ी दूर है वो कहलाएगा द्रव, अगर बहुत दूर है तो वो गैस कहलाएगा। तो इसका सही आंसर आपको ठोस लिखना था। दूसरा नंबर कहता है कि बर्फ को गर्म करके जल में बदला जाता है, यह क्रिया कौन सी कहलाती है ना? एक तुम बर्फ ले लो, बर्फ का सिल्ली, और स्टोव के ऊपर एक बर्तन में रख के और गर्म करो, तो गर्म करना ये क्या कहलाएगा? तो इसे कहते हैं गलन। मतलब गर्म करके और इसे पानी बनाना। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ठीक है, दूध है, जल है, नमक का घोल या वायु? तो जो शुद्ध पदार्थ है वो जल है। ठीक है, इसका सूत्र होता है H2O, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि वायु एक डैश डैश है। तो वायु क्या है? मिश्रण है कि यौगिक है कि शुद्ध तत्व है या केवल तत्व है? तो वायु जो है, वायु एक मिश्रण है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का समावेशन होता है जिसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। ठीक, इसे कहते हैं वायु और वायु एक मिश्रण है। पांचवा नंबर कहता है कोलाइड का एक उदाहरण है, कौन सा है? ऑप्शन कह रहा है कि चीनी का घोल या फिर दूध, नमक या फिर तांबा। तो इसका सही आंसर लिखना है दूध। ठीक है, इसी को कोलाइड कहते हैं, इसी को पायस भी कहते हैं। अगर पायस परीक्षा में आ जाए तो भी आपको दूध ही टिक करना है। नेक्स्ट कहता है छठा नंबर वायु एक विलयन है। वायु किसका विलयन है? तो वायु में क्या मिला होता है? गैस में गैस मिला होता है भाई। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, इसमें हाइड्रोजन भी होता है, इसमें ऑर्गन भी होता है। ठीक, तो ये सभी गैसों का मिश्रण है। तो वायु गैस में गैस का मिश्रण ही वायु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा नंबर कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि द्रव का वाष्प में बदलना। मतलब समझो कि ये पानी रखे हो और पानी से धुआं बन जाए, ये क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। अच्छा, बाकी परेशान मत होना, इसका आंसर भी मैं लेकर के आया हूं। देख लो, एक एक चीज का आंसर अवेलेबल है। ठीक है, ये सब तुम्हें मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट भी ले लेना, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। लेकिन पहले हम एक एक चीज को समझते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि जब किसी पदार्थ को बिना द्रव बने सीधा गैस में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तुमने देखा होगा कपूर को कभी जलाते हैं तो कपूर को जलाने के बाद सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट होता है, द्रव बनता ही नहीं है। ठीक। तीसरा नंबर कह रहा है कि जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर तेल और जल को अलग करने के लिए डैश 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 का प्रयोग किया जाता है। तो पृथक्कारी विधि का या पृथक्कारी कीप का प्रयोग किया जाता है। अगर तुम्हें तेल से पानी को अलग करना है तो तुम पृथक्कारी कीप लेकर के आओ और उसमें दोनों के मिश्रण को डाल लो तो तेल अलग अलग, पानी अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पांचवा नंबर कि दूध से क्रीम अलग करने की विधि क्या कहलाती है? अगर हमें दूध से क्रीम निकालना है तो उसे कहते हैं अपकेंद्रण। और ये चीज़ तुम देखे होगे जब घर में माठा बनता है, छाछ बनता है, तो उसमें से मलाई मलाई ऊपर निकाल के फिर उसको घी बना लेते हैं, अपकेंद्रण विधि कहलाता है।
नेक्स्ट कह रहा है छठा नंबर की कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है, रॉबर्ट हुक ने, ध्यान रखना। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, तो कोशिका में केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आगे कह रहा है तीसरा नंबर की सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि जल का गलनांक क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं, जल का गलनांक नहीं बल्कि क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जल का गलनांक कितना होता है, तो जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कह रहा है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, नहीं, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, बहुत अधिक ठोस में होता है, पास पास होता है, इसलिए कोई वस्तु में ठोस दिखाई देती है। तीसरा नंबर कह रहा है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कहता है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से केवल आपका तीसरा और चौथा सही है, बाकी गलत है। आगे चौथा नंबर कह रहा है कि सही जोड़ी बनाओ। पहला नंबर कह रहा है कि वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, द्रव से गैस में बनना, ये हो जाएगा पहले का उत्तर। दूसरा नंबर कह रहा है गैस, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है गैस का सबसे अधिक संपीड़ित, ठीक है, सबसे अधिक संपीड़ित होती है, तो ये हो जाएगा गैस का। नेक्स्ट कहता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त का थक्का जमना, इसे कहते हैं प्लेटलेट्स। देखते हो जब किसी को डेंगू होता है ना, तो सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होता है। एक बार मेरा प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गया था, फिर डॉक्टर ने सलाह दिया था कि पपीता खाओ, फिर मैंने पपीता नहीं बल्कि पपीता के पत्ते का रस जूस बना के पिया था, भाई साहब एक घूंट न पिया गया, इतना कड़वा। क्या, और तुमको भी अगर कभी डेंगू हो जाए ना, या फिर प्लेटलेट्स कम हो जाए, तो तुम भी पपीता मत खाना, पपीते के पत्ते का जूस बना के पीना। कड़वा बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन फायदा बहुत ज़्यादा करता है, एकदम तुम्हें इंस्टेंट इम्यूनिटी तुम्हारे शरीर में लाएगा और तुम्हें प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ा देगा, इतना फायदा करता है, लिटरली बता रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा पिया था, है ना, क्योंकि मैंने सुन रखा था बहुत कड़वा होता है, तो ऑलरेडी डर लग रहा था, है ना, और डर लग रहा था कि बहुत कड़वा होगा कड़वा होगा, थोड़ा सा पिया, भाई साहब पिया ना गया, फिर मुझे फेंकना पड़ा जूस बना के, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बनाया था जूस, बहुत ही कम बनाया था, इतनू सा जूस जूस बनाया होगा, लेकिन इसको भी ना पी पाया, है ना। तो तुम कभी पीना तो आंख बंद करके और मुंह में डाल के घट्ट से अंदर चले जाना तो चाहिए, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है कि फ्लोयम, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्लोयम क्या कहता है कि पत्तियों में भोजन का परिवहन करता है, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर का उत्तर। नेक्स्ट कहता है कि पेशीय उत्तक का क्या कार्य है, तो गति में सहायता करता है पेशीय उत्तक, एंड हृदय पेशीय क्या करता है, हृदय की लयबद्ध गति बनाए रखता है, ये हो जाएगा छठवें नंबर का कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को एक वाक्य में देना है। पहला नंबर कह रहा है कि फ्लोयम में कौन सी जीवित घटक होते हैं, फ्लोयम में कौन सा जीवित घटक होता है, तो यहां पर आपको लिखना है चालनी तालिकाएं और सहचर कोशिकाएं, ठीक है, ये होता है फ्लोयम में, ठीक, इतना लिखेंगे। नेक्स्ट कहता है न्यूरॉन ऊतक का कार्य है, तो न्यूरॉन क्या करता है, जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है उसका संचार करवाने का काम करता है। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर लिखो और प्लस स्लैश लगा के एस लिख दो, मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं त्वरण, जो वेग में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं त्वरण, इस सब का आंसर अभी दिखाऊंगा। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, तो तय की गई दूरी बटे कुल समय, है ना, कितने दूरी तुम तय किए हो वो ऊपर लिखते हैं, और कितना समय लगा है वो नीचे लिखते हैं, जैसे 60 मिनट लगा है तो नीचे लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन और समय का संबंध, तो यहाँ पर इसका आंसर मैं दिखा दूंगा, वैसे तो होता है v बराबर u प्लस ए टी, है ना, गति का समीकरण पढ़े होगे तो ये तुम्हें लिखना था। आओ खैर हम तुम्हें दिखा देते हैं इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 3 का आंसर, ये रहा 4 का आंसर, एंड आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक, इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है, ये देखो लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम थोड़ी स्पीड में कवर करेंगे एक एक चीज को, ठीक है, क्योंकि एक नंबर के जितने ओटी क्वेश्चंस हो सकते थे हमने इसे कवर कर लिया। अगर आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ, तो पीडीएफ का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए जाकर के क्लिक करके सिंगल क्लिक में पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने से ये फायदा मिलेगा कि जब आप रिवीजन करोगे ना, तो जल्दी जल्दी आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, रिवीजन करने में बहुत सहायता होता है। तो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, टोटल फ्री में है, अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो और आराम से पढ़ते रहिएगा। चलो छठवां नंबर कहता है कि पदार्थ की अवस्था का नाम बताओ, तो पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। आंसर दिखाऊंगा, परेशान मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
अथवा में कहता है कि गैस में अंतर आणविक आकर्षण बल कम क्यों होता है। तो आइए दिखा देते हैं। ये रहा सबसे पहले ये रहा ठोस, ये रहा द्रव एंड ये रहा गैस। ठीक है, अंतर आणविक बल कम क्यों होता है, ये रहा आंसर। टेक स्क्रीनशॉट। आगे कहता है 7वां नंबर की वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक का नाम लिखो। अथवा में कहता है कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा है आपके सामने वाष्पीकरण। तो 4 कारक तापमान, सतह क्षेत्र, हवा की गति और आर्द्रता, ये लिखना है। एंड ये गलनांक की डेफिनेशन है, ये रहा। टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड ये रहा क्वथनांक का डेफिनेशन, आप इसका भी फोटो खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कहता है कि तत्व व यौगिक में अंतर स्पष्ट करो। और अथवा में कहता है कि कोलाइड क्या होता है, उदाहरण दीजिए। आइए दिखाते हैं तत्व और यौगिक में अंतर। ये रहा, इसका फोटो खींच लो। एंड ये रहा है आपके सामने नेक्स्ट। एंड ये रहा है आपके सामने कोलाइड। ठीक, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। 9वां नंबर कहता है कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करो। और अथवा में कहता है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये रहा है आपके सामने धातु और अधातु, आप इसका फोटो खींच लो। एंड ये रहा तुम्हारे सामने समांगी मिश्रण, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, उसका कार्य बताना है। और अथवा कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य बताओ। आइए दिखाते हैं प्लाज्मा झिल्ली के। ये रहा, सॉरी ना, इसके आगे का है। ये रहा प्लाज्मा झिल्ली, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10वें नंबर का है। एंड ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, सॉरी इसी के आगे है, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य हैं। एंड ये रहा तुम्हारे सामने माइटोकॉन्ड्रिया कार्य। सबसे पहले ऊर्जा उत्पादन करता है और कोशिका संकेतन तथा मृत्यु में काम करता है। तो ये हो गया तुम्हारे 10वें का अथवा। ठीक, फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। और यहीं पर अथवा कह रहा है कि कोशिका भित्ति क्या होती है और कहाँ पाई जाती है। तो ये देखिए समपराशरी विलयन, ये रहा 11वें नंबर का आंसर। ठीक है, एंड ये रहा है आपके सामने कोशिका भित्ति, तो ये रहा 11 का अथवा। ठीक, ये रहा, आप इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है। और अथवा में कह रहा है कि राइबोसोम के क्या कार्य हैं। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, 12 नंबर का उत्तर। एंड ये रहा है आपके सामने 12 का अथवा, दिखा देता हूँ। ये रहा तुम्हारे सामने 12 का अथवा, 12 का अथवा। ठीक, ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि ऊतक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। और अथवा में कह रहा है कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक, जिसे तुम पादप कोशिका जंतु कोशिका कहते हो, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये रहा तुम्हारे सामने 13 नंबर। ठीक है, एंड ये रहा है आपके सामने 13 का अथवा, 13 का अथवा। ठीक, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 14 नंबर की हृदय पेशी की 2 विशेषताएं लिखनी है। और अथवा में कह रहा है कि फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। आइए दिखाते हैं हृदय पेशी की। ठीक है, ये अथवा वाला रहा। एंड हृदय पेशी की 2 विशेषताएं। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा 14 नंबर का। ठीक है, इसका भी फोटो क्लिक कर लो। एंड ये रहा तुम्हारे सामने 14 का अथवा। ठीक, ये तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर स्पष्ट करो। और अथवा में कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक और इसका क्या कार्य है। तो आइए दिखाते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो ये रहा है आपके सामने जाइलम और फ्लोएम, 15 नंबर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा है आपके सामने 15 का अथवा। ठीक, तो 15 का अथवा, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 16 नंबर, किसी वस्तु को गति अवस्था में कब कहा जाता है। और अथवा में कह रहा है कि औसत चाल किसे कहते हैं। तो गति अवस्था वाला ये रहा है आपके सामने। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, लिख देता हूं मैं, ताकि पीडीएफ तुम्हारा गड़बड़ नहीं हो। 16 नंबर का रहा। एंड ये रहा तुम्हारे 16 का अथवा। ठीक, तो 16 का और एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर कहता है कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। यहीं पर अथवा में कहता है कि ऋणात्मक त्वरण को परिभाषित करके इसका एसआई मात्रक बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने 17 नंबर का एक समान वृत्तीय गति। एंड ये रहा 17 का अथवा ऋणात्मक त्वरण वाला, ये आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट ये रहा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहिए। और अथवा में कह रहा है कि ठोस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक क्यों होता है। तो ये रहा तुम्हारे सामने नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, एंड ये रहा नेक्स्ट, इसका भी फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है। न्यूरॉन की संरचना और 3 भाग का नाम लिखना है। अथवा में कह रहा है कि हृदय पेशी की 3 लक्षण बताइए। आइए दिखा देते हैं। ये रहा है आपके सामने तंत्रिका ऊतक क्या है और इसके 3 भाग देखो, डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अक्षतंतु। ठीक, ये लिखना है। एंड अथवा वाला देख लो, ये रहा आपके सामने, तो अथवा वाला भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये सॉरी 20वां नंबर का था। ठीक है, ये मैं दिखा दिया।
अथवा वाला कह रहा है कि एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स की त्वरण से नीचे जा रही है, तो गति करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर। ठीक, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे भी है, ये रहा 6 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव का क्या महत्व है, दो प्राकृतिक उदाहरण देना है। और अथवा में कह रहा है कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के 4 बिंदुओं पर तुलना करना है, प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो ये रहा है आपके सामने टिंडल प्रभाव वाला। ठीक है, तो इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। एंड ये रहा अथवा वाला, ठीक, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर एंड एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारे सामने। आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर कह रहा है कि पादप और जंतु कोशिका के बीच 4 अंतर बताना है। और अथवा में कह रहा है कि कोशिका विभाजन का चित्र समझाइए। ठीक, तो इसका आंसर ये रहा है आपके सामने, सबसे पहले ऊपर वाला, एंड ये रहा इसका समसूत्री विभाजन का चित्र। ठीक, एंड ये रहा नीचे वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर कह रहा है कि दूरी और विस्थापन में 4 बिंदु पर अंतर स्पष्ट करना है। और अथवा में कह रहा है कि त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए तथा सूत्र को स्थापित कीजिए कि वस्तु कब त्वरित होती है। तो फटाफट इसका भी देख लेते हैं, ये रहा। बाकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, इतना कुछ करने के बाद लाइक्स नहीं करते, बूस्टर डोज देने के बाद भी लाइक्स नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है और बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है, और कमेंट कर सकते हैं जैसा भी आपको वीडियो लगा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट के साथ, इसके भी आंसर को एक ही वीडियो में विथ सोल्यूशन कवर करेंगे। मैं वीडियो एंड करता हूँ। बाय बाय एंड आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।